बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। CS101 असाइनमेंट 1 फॉल 2020 की सोल्यूशन है। इस असाइनमेंट में आपको दो क्वेश्चन दिए हैं, एक नंबर सिस्टम का है और दूसरा जो है वो बूलियन एक्सप्रेशंस की जो ट्रुथ टेबल है। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दो नंबर गिवन है, इसमें आपको बताया है कि आप पहले इन दो डेसिमल नंबर्स को बाइनरी में कन्वर्ट करें और फिर अगेन इसकी बैक कन्वर्जन करें, यानी बाइनरी टू डेसिमल अगेन इसकी बैक कन्वर्जन करें। स्टार्ट में जो फर्स्ट नंबर दिया है तो बहुत ईजी है, 90% स्टूडेंट इजीली करवा सकते हैं, लेकिन ये जो नेगेटिव नंबर है इसमें स्टूडेंट्स को थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, लेकिन इसका क्योंकि इसका जो मेथड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अच्छा, तो सबसे पहले ये जो पहला वाला क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं कि मैंने इसको एक पेज पर सॉल्व किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को ये जो नंबर सिस्टम का टॉपिक है CS101 में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेड में इसके MCQs लाजमी आते हैं। फर्स्ट पार्ट इसमें है 4789, ये वाला पार्ट है 4789, ये डेसिमल नंबर है। इसको आप बाइनरी में जब कन्वर्ट करना चाहे तो इसका तरीका ये है कि हमें पता है कि द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर इज 2, तो इसलिए हम 2 पर डिवीजन करेंगे। जिस तरह ये डिवीजन हुई है 2 पर 2 2 4, फिर 2 3 6, 7 से 6 गया तो 1 रह गया, 1 यहाँ पर ले आए तो 18 बन जाएगी। 2 9 18 और फिर 2 4 8, 9 से 1 रिमाइंडर आया तो 1 यहाँ लिख के फिर इस तरह लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर अगेन 2 पर 2 1s are 2, 2 1s are 2, 3 से 1 यहाँ पर ले आए तो 19 और 2 9s are 18, 18 19 से 18 चला तो फिर 1 रह गया, 1 यहाँ ले आओ तो 14 बन जाएगी और 2 7s are 14, यहाँ पर कोई भी रिमाइंडर नहीं रहा तो मतलब रिमाइंडर 0 है। इसी तरह अगेन 2 पर डिवीजन करें, 2 5s are 10, 11 है, 2 5s are 10, 1 यहाँ ले आओ तो 19 बन जाएगी और 2 9s are 18 और 1 यहाँ ले आए तो 17, 2 adds 16, फिर 1 रिमाइंडर। इसी तरह आप सो जिस तरह मैंने अभी ये 2-3 स्टेप किए तो यहाँ तक आखिर तक लास्ट तक आप देखें, जब 2 1s are 2 और रिमाइंडर 0, जब 1 आ जाए तो इसके आगे आप कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर फ्रॉम बॉटम टू टॉप आप जाएंगे इस तरह, बॉटम टू टॉप मतलब 1 0 0 यानी 1 0 0 1 0 1 0 1 1, इसी तरह आपका ये आंसर आएगा 1 0 0। देख बॉटम टू टॉप जाया करें, फिर 1 0 1, इसी तरह 1 0 1, फिर 0 1 1 देखे, फिर से आगे 0 1 1 है यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह आप बॉटम टू टॉप जाए तो आपका जो रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर होगा वो इसी तरह यहाँ तक 1 तक लिख के तो ये आपका द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर होगा। ये हो गया इसकी जो डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन थी। 4789 को हमने कन्वर्ट किया बाइनरी में। अब इसकी बैक कन्वर्जन भी उन्होंने बताया था कि बैक कन्वर्जन भी करें। देखिए मैंने पहले बताया कि बाइनरी नंबर की बेस 2 थी, तो हमने जब डेसिमल से बाइनरी में आना है तो हमें 2 पर डिवीजन करनी चाहिए, जिस तरह हमने इस क्वेश्चन में की। नेक्स्ट बैक कन्वर्जन में हम अब बाइनरी टू डेसिमल में जाते हैं। जब बाइनरी टू डेसिमल टू बाइनरी में तो हमने 2 पर डिवीजन की, लेकिन जब हम बाइनरी टू डेसिमल जाएंगे तो इस यहाँ पर हम 2 पे मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो रिक्वायर्ड आंसर आया था ये वाला नंबर्स, इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया, ये बाइनरी नंबर है। इस बाइनरी नंबर को मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो देखिए सबसे पहले हर एक नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिख के फर्स्ट स्टेप में अब इस तरह करेंगे। ये फर्स्ट नंबर 1 है, 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस अगेन 0 मल्टीप्लाई 2 और प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 2 फिर 1 मल्टीप्लाई 2, इस तरह आखिर तक यहाँ तक सारे नंबर के साथ 2 मल्टीप्लाई में लिख के फिर ये आखिर वाली 2 से स्टार्ट ले लें। पहले लास्ट में जो 2 है इसके ऊपर 0 पावर है, फिर इसके 1, फिर यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये इस पावर लेने के बाद आपको इस तरह करना पड़ेगा कि 1 मल्टीप्लाइड 1 अपनी जगह पर और मल्टीप्लाइड ये 2 पावर 12 आप मालूम करना चाहे कैलकुलेटर के जरिए, अगर आप मालूम करें तो इससे आएगी 4096। ये भी मैंने कैलकुलेटर के जरिए फाइंड की है, ये कैलकुलेटर है। यहाँ पर मैं 2 पावर 2 पावर क्या थी वहाँ पर 2 पावर 12, तो 2 पावर 12 मैं लेता हूँ। 2 पावर 12 इक्वल टू 4096, यहाँ पर मैंने लिखा है 4096। इसी तरह प्लस अगेन 2 पावर 11 को मैंने छोड़ दिया, क्योंकि जब जो नंबर 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में थे, जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, आप 0 आ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की पावर ना ले, क्योंकि आपका टाइम भी वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ जो भी नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल 2 पावर 10 1024 आता है, फिर ये 0 से मल्टीप्लाई होकर अगेन 0 बन जाता है, ये भी फिर अगेन 0 बन जाता है। तो हम पहले ही से इसको जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, 0 की मल्टीप्लिकेशन में जो भी नंबर हो तो 0 बनता है। इसको फिर आप इसको स्किप करें,
ये वाला, ये भी है, ये भी है इस तरह, और ये भी है। अच्छा, दो जो अंडरलाइन हुए तो चले गए, लेकिन ये हमने की। फिर इसके बाद ये वाला 249, 249 आप नोट कर लें, 249 इक्वल टू 512। तो 249 इक्वल टू 500, 1 मल्टीप्लाई बाई 249, 1 तो अपनी जगह पर है, 249 की जगह 512। इसी तरह आप सारे नंबर्स की जो 1 के साथ है, जीरो वाले स्किप करें क्योंकि वो फिर अगेन जीरो बन जाता है। और लास्ट वाला जो नंबर है आप देखें 1 मल्टीप्लाई 2 पावर 0, तो इसकी जगह मैंने 1 क्यों लिखा, क्योंकि 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 पावर 0, एनीथिंग टू द पावर 0 इक्वल टू 1। मैथमेटिक्स में जिस भी नंबर के ऊपर 0 आ जाए तो 1 के बराबर होता है। और 1 मल्टीप्लाइड 1 अगेन 1, तो इसकी जगह लास्ट वाले टर्म की जगह हमने लास्ट में क्या लिखा है, यहाँ पर ओनली 1 लिखा है। फिर इसी तरह 1 मल्टीप्लाइड दिस नंबर इक्वल टू दिस नंबर अगेन, इसी तरह ये 512 1 आर 512, 128 1 आर 128 अप टू सॉन आखिर तक। यहाँ पर इसी को मल्टीप्लाइड कर ले 1 1 के साथ, सेम नंबर ही आए। फिर इसकी एडिशन करवाए सारे नंबर की, तो 4789 मैंने कैलकुलेटर के जरिए ऐड किया, आप चेक कर सकते हैं। 4789 हमारा वही नंबर था जो डेसिमल था, हमने इसको कन्वर्ट करके रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर हमने इससे ये नंबर आया था बाइनरी वाला। अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड की बात करते हैं। ये नेगेटिव वाला नंबर है -8735। सेम इसी तरह उसकी 2 पर डिवीजन होगी, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 7 से 1 यहाँ 13, 2 6 द 12, 1 यहाँ 15, 2 7 द 14 और 1 रिमाइंडर। इस तरह 2 2 द 4, 2 1 द 2, 1 यहाँ 16, 2 8 द 16, 2 3 द 6, 7 से 1 रिमाइंडर, यहाँ 1 लिख को अगेन 2 1 आर 2। फिर 1 जो है 2 पर डिविजिबल नहीं है, ऐड हम इसके साथ इकट्ठे ले रहे हैं। देखिए डिवीजन में जो दरमियान में जब 1 नंबर इसके डिवाइड ना हो और आप 2 नंबर ले रहे हो तो आपको पहले 0 लिखना पड़ेगा। इस स्टेप को नोट करें, 2 1 आर 2। कुछ स्टूडेंट्स तरह 0 छोड़ लेते हैं तो इसमें गलतियाँ आ जाती है। 2 1 और 8 इकट्ठे लेते हैं, 2 9 18, लेकिन इससे पहले एक 0 लिख के फिर 2 9 18, फिर 2 1 2, 3 से 1 रिमाइंडर। इसी तरह अप टू सॉन आखिर तक इसकी डिवीजन करने के बाद जब लास्ट में 1 आ जाए तो फिर इसी तरह फ्रॉम बॉटम टू टॉप वही सेम प्रोसीजर है जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। फ्रॉम बॉटम टू टॉप जो बाइनरी नंबर मिल गया हमें, इस तरह 1 0 0 1 0 0, इस तरह ये वाला नंबर है 1 0 0 1 0 अप टू सो यहाँ तक ये नंबर। अब इसमें नेगेटिव वाला नंबर है, अगर ये पॉजिटिव नंबर था तो उसका तो यही पर हम छोड़ लेता है, लेकिन ये नेगेटिव नंबर है। कुछ लोग इस तरह करते हैं, बस इसके साथ नेगेटिव साइन लगाते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। पहले इसको आप काउंट कर लें कि इसको आप बाइट में देखिए 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट, 8 16 32। इस तरह आप चेक करें कि ये कौन से नंबर के करीब है, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 डिजिट्स है, तो इधर के 8 से तो ग्रेटर है ज़्यादा, लेकिन 16 के करीब है। तो इसके साथ हमने ये 2 0 और भी लेफ्ट साइड में लगा दिए कि 16 बन जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ तक तो वही सेम नंबर है, लेकिन ये 2 0 हमने ऐड किए ताकि 16 कंप्लीट हो। फिर टेक 2s कम्प्लीमेंट। 2s कम्प्लीमेंट इस तरह लेंगे हम, ये सारा जो नंबर है हर एक नंबर की कम्प्लीमेंट ले लें। 1 की कम्प्लीमेंट क्या है, 0 है, 1 की कम्प्लीमेंट 0 है इस तरह, और 0 की कम्प्लीमेंट 1 है, 0 की जगह 1, 1 की जगह 0, यहाँ तक सारे, यहाँ तक 0 की जगह 1, 0 की जगह 1, सारे इस तरह लिखने के बाद फिर इसके साथ 1 प्लस करें। जब 1 प्लस कर ले तो 1 + 0 1, फिर 0 0 अपनी जगह पर, सारे यहाँ तक सब अपनी जगह पर, और इसके साथ नेगेटिव साइन लगाए। दिस विल बी द रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर ऑफ दैट नेगेटिव डेसिमल नंबर। अब देखिए वो जो नेगेटिव डेसिमल नंबर था -8735, इसकी रिक्वायर्ड बाइनरी नंबर हमें ये मिल गया, ये इसकी बाइनरी नंबर है। लेकिन अब इसकी बैक कन्वर्ट करनी पड़ेगी। ये इसकी क्या है, नेगेटिव बाइनरी नंबर है। इसकी बैक कन्वर्जन के लिए आप ये पेज देखें, इसमें यहाँ पर इसकी बैक कन्वर्जन की है। बैक कन्वर्जन फॉर फ्रॉम बाइनरी टू डिसिमल, यानी पहले तो हमने डिसिमल से बाइनरी में ले आए, अब बाइनरी से डिसिमल में जाना पड़ेगा, वही सेम बात। अब 2 जो बेस है इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, वही सेम प्रोसीजर जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। हर एक नंबर से 1 × 2 15 प्लस 1 × 2 14 प्लस 0। पहले तो आप हर 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 × 2 1 × 2 0 × 2 फिर 1 इस तरह हर डिजिट जो है ना आखिर तक हर एक के साथ 1 2 मल्टीप्लाई में लिख के, फिर इसके बाद लास्ट वाली 2 से के ऊपर 0 फॉर्मूला है, फिर 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 15 तक। इसके बाद फिर आप मैंने जो पहले क्वेश्चन बताया कि जो 0 वाले है वो स्किप करें कि आपका टाइम, ये भी 0 है। ये जो मैंने अंडरलाइन किया है पहले से, ये सारे 0 के मल्टीप्लिकेशन में है, तो जब 0 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होता है तो 0 बन जाता है, तो उसको हमने स्किप किया हुआ है। बाकी ये नेगेटिव नंबर है पहला वाला -1 मल्टीप्लाइड 2 4 15। अगर आप कैलकुलेटर के जरिए मालूम कर ले तो आपको यह वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह 2 4 14 के आपसे आपको यह वैल्यू, इस तरह अप टू 100
और 1 मल्टीप्लाइड 2 पावर 12, तो 1 मल्टीप्लाइड 2 पावर 12 से ये वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह अब तो आखिर तक यहाँ की वैल्यू मालूम करने के बाद आप देखें यहाँ पर ये वैल्यू वो -1 से मल्टीप्लाइड हो जाए तो नेगेटिव नंबर बन जाएगी। ये वाला नंबर जो है ये नेगेटिव है, ये -32,768 ये नेगेटिव नंबर है। इसके बाद जो बाकी नंबर है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद ये पॉजिटिव नंबर है। इस पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स को आप पहले प्लस एडिशन करवाएं इसकी, और इससे जो नंबर आ जाए उस नंबर से ये -32,768 सब्ट्रैक्ट कर ले, आपको बिल्कुल ही एग्जैक्टली 735, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि इस सारे नंबर को आप ऐड कर लें, इससे जो नंबर बनता है वो इससे छोटा बनता है, इससे छोटा बनता है। जो हम छोटे नंबर से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें आंसर नेगेटिव में मिल जाता है, तो इसलिए -735 यू कैन चेक विद कैलकुलेटर। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, बैक कन्वर्जन भी हो गई। अब जो सेकंड क्वेश्चन था ट्रुथ टेबल की, आप इस क्वेश्चन पर नज़र डालें। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में सॉल्व द बूलियन एक्सप्रेशन बाय यूजिंग ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल के जरिए इस बूलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लें। इस बूलियन एक्सप्रेशन में ए एक्सक्लूसिव और डी, इसके जो ऊपर प्लस के ऊपर जो सर्कल इसको एक्सक्लूसिव आर कहते हैं, डॉट ए प्लस बी डॉट एंड होता है, और फिर इस तरह ये दोनों ब्रैकेट में है बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, इसको बी नॉट प्लस सी नॉट भी कहा जाता है, प्लस यानी एक्सक्लूसिव आर फिर बी प्लस सी प्लस डी, बी प्लस को हम आर कहते हैं। देखिए आपको ये भी नोट करना पड़ेगा कि प्लस जो है ये आर होता है, सॉरी, और डॉट जो है ये एंड होता है। इसी तरह एक्सक्लूसिव आर इस तरह प्लस के ऊपर सर्कल होता है, और जब एक ऊपर इस तरह निशान आ जाए तो इसको हम नॉट या इसकी हम कम्प्लीमेंट कहते हैं। इसके हम अपोजिट लेंगे, जब 0 हो तो 1 लेंगे, जब 1 हो तो 0। और आर में जब एक भी यानी जब दोनों 0 हो तो 0 होगा, जब दोनों में से 1 भी 0, दोनों में से एक भी 1 आ जाए ना तो इसकी जो रिजल्ट 1 होगी, या दोनों 1 है फिर भी 1 होगी। और एंड में यह है ना कि एंड में दोनों ही 1 होनी चाहिए, अदरवाइज इसकी रिजल्ट 0 होगी। और इसी तरह एक्सक्लूसिव आर में जब सेम हो तो 0, और जब डिफरेंट हो तो 1। आप नोट करें कि एक्सक्लूसिव ये वाला जो साइन एक्सक्लूसिव आर इसको कहते हैं, जब सेम हो ना तो इसकी रिजल्ट 0 होगी, और जब डिफरेंट हो यानी दोनों 0 हो या दोनों 1 हो तो 0 होगी। जब 1 and 0 और 1 या 1 0 1 1 या 0 और इस तरह जो यानी डिफरेंट हो तो इसकी रिजल्ट आपको क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। अच्छा, आप टेबल की तरफ आते हैं। टेबल में आपको सबसे पहले ABCD इसको आप इसकी वैल्यूज़ आप किस तरह लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 4 नंबर है तो हम सबसे पहले वाले कॉलम में 4 0 लेंगे, 1 2 4 नहीं 8 सॉरी 3 4 5 6 7 8 8 0, अब 8 1 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में मैंने 8 टाइम्स 0 लिखा, और फिर इसमें 8 टाइम्स मैंने यहाँ तक 1 लिखा, आप काउंट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो बी है, अब इसको 4 टाइम्स 0 लिखेंगे पहले, 1 2 3 4, फिर 4 टाइम्स 1 1 2 3 4। अच्छा, फिर 4 टाइम्स 0 1 2 3 4, और फिर 4 टाइम्स 1 1 2 3 4। अच्छा, जो थर्ड कॉलम है अब 2 2 0 2 2 1 लेंगे, 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1, इसी तरह 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1 2 टाइम्स 0 2 टाइम्स 1। इसी तरह जो लास्ट कॉलम है इसमें 1 0 और एक 0 और एक 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इसी तरह। अच्छा, अब इसकी जो एक्सक्लूसिव ए और डी की एक्सक्लूसिव मैंने आपको अभी पहले बता दिया कि एक्सक्लूसिव में जब सेम हो तो रिजल्ट 0 होगा, और जब डिफरेंट हो तो रिजल्ट 1 होगा। और एक्सक्लूसिव ये भी नोट करें कि एक्सक्लूसिव ए और डी के दरमियान है, तो आपको आपकी कॉलम ए कॉलम और डी कॉलम, आपका काम अभी इन 2 कॉलम्स के पास है, तो यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, जब सेम है तो 0 रिजल्ट होगा। मैंने बता दिया पहले ही से कि सेम में 0 होता है। अब यहाँ पर नोट करें 0 और 1, अब देखिए डिफरेंट है तो 1, फिर सेम है तो 0, फिर डिफरेंट है तो 1, सेम है तो 0, सॉरी यहाँ पर डिफरेंट 1 सेम 0, ओके। फिर यहाँ पर डिफरेंट है 1, ए और डी को हम ले रहे हैं, फिर सेम है तो 0, फिर डिफरेंट है तो 1, डिफरेंट है तो 1, फिर सेम 0 है, फिर डिफरेंट है 1, फिर सेम है 0, दोनों 1 1 है। देखिए यहाँ पर सेम का मतलब जब दोनों 0 हो या 2 1 हो, यहाँ पर अब दोनों 1 आ रहे थे, ये वाला और ये वाला ए और डी दोनों। अब डिफरेंट है तो 0, सेम है तो 1, डिफरेंट है तो 1 होगा।
और जब सेम हो तो 0 होगा। यहाँ पर 1 और 0 डिफरेंट है तो हम 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 और 1 सेम है तो हम 0 लिखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर डिफरेंट है तो हम 1 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 1 और 1 सेम है तो हम 0 लेंगे। नेक्स्ट, ये तो हो गया एक्स प्लस सर्कल यानी एक्सक्लूसिव डी। फिर ए प्लस बी, ए और बी प्लस का मतलब और है। और में हम इस तरह करते हैं कि जब दोनों में से एक भी 1 आ जाए तो हम 1 लेते हैं, अदरवाइज हम जब दोनों भी 1 हो फिर भी 1 होता है। तो ए और बी की बात है, बहुत ऐसी है 0 0 दोनों बोथ आर 0 तो 0 है, और फिर बोथ 0 है, फिर बोथ 0 है, इसी तरह बोथ 0 और बी है। फिर एक इसमें 1 है, इसमें यहाँ तक जो है तीनों में 1 1, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये भी, फिर ये भी 1 होगा, और फिर ये भी 1 1 1 1, इसी तरह 1 1 1, दोनों बोथ आर 1 तो फिर भी 1 होगा। यहाँ इस एक ही केस में 0 आएगा, यानी जो दोनों 0 हो तो बस, बाकी अदरवाइज 1 आएगी। तो यहाँ पर भी 1 है। अच्छा, ए प्लस बी के बाद बी प्लस सी की बारी है। बी प्लस सी यानी इसके ऊपर अब एक बात नोट करिए, ये बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट है, यानी बी नॉट प्लस सी नॉट है। ये मुझसे रहेगा, इधर देखो बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट क्वेश्चन में। तो आप बी कम्प्लीमेंट, आप ये नोट करें कि आपका बी और सी कॉलम है, लेकिन इसकी कम्प्लीमेंट की आर करवानी है। बी कम्प्लीमेंट यहाँ 0 है तो बी कम्प्लीमेंट 1 होगा, सी कम्प्लीमेंट 0 है तो सी कम्प्लीमेंट 1 होगा, दोनों 1 1 है तो यहाँ पर इसकी 1 लिख के। अब बी 0 है तो इसकी कम्प्लीमेंट, अच्छा सॉरी, बी 0 है तो इसकी कम्प्लीमेंट 1 होगी, और सी 0 है तो इसकी, देखिए इसकी कम्प्लीमेंट 1 होगी, सॉरी, और इसकी कम्प्लीमेंट भी 1 होगी। तो 1 और 1 की जब हम और लेते हैं तो 1 आता है, कि दोनों 1 है। फिर 0 है, इसकी कम्प्लीमेंट 1 होगी, और 1 है, इसकी कम्प्लीमेंट 0 होगी। 1 और 0 का अगेन 1 बन जाता है। फिर 0 की 1 होगी, 1 की 0 होगी, और इसकी फिर अगेन 1 बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर 1 की कम्प्लीमेंट 0 है और 0 की कम्प्लीमेंट 1 है तो ये भी 1 होगा, और इसी तरह 1 की कम्प्लीमेंट 0, 0 की 1, ये भी 1 होगा। 1 की कम्प्लीमेंट 0 और 1 की दोनों 0 बन जाएगी, इसकी कम्प्लीमेंट भी 0 होगी और इसकी कम्प्लीमेंट भी 0 होगी। देखें, बी और सी की बात है, तो दोनों 0 0 की आर जब हम लेते हैं, आर में सिर्फ 0 इसी केस में होता है जब दोनों 0 हो। जब एक ही 1 आ जाए तो फिर हम 1 लेते हैं, या दोनों 1 है तो फिर भी 1 लेते हैं। इसी तरह हम इसकी बी प्लस सी, बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, दोनों अब 1 है तो ये भी 0 होगा इसकी कम्प्लीमेंट, और इसकी कम्प्लीमेंट भी 0 होगी। तो जब दोनों 0 है तो यहाँ पर 0। अब ये दोनों 0 0 है, इसकी कम्प्लीमेंट भी 1 और इसकी कम्प्लीमेंट भी 1, तो 1 और 1 से अब 1 आएगी। इसी तरह 0 0, ये इसकी दोनों की कम्प्लीमेंट 1 1 हो जाएगी, और यहाँ पर 1, इसकी कम्प्लीमेंट 0, इसकी 1, इस तरह ये 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, और ये 0 और ये 0। अच्छा, ये थी बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट। अब बी प्लस सी प्लस डी की बात करते हैं। बी प्लस सी प्लस डी इस तरह होगा कि बी सी और डी, बी कॉलम देखिए यहाँ पर सी और डी, यहाँ पर कोई कम्प्लीमेंट वगैरह नहीं है, तो बस डायरेक्टली इन तीनों की हम और लेंगे, क्योंकि दरमियान में क्या है, प्लस है, प्लस और की सिंबल है। तीनों 0 है तो यहाँ पर 0 आ जाएंगी। जब 2 0 है, इसमें इन तीनों में से अगर आपको एक भी 1 मिल जाए ना तो इसकी रिजल्ट 1 होगी प्लस में। अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में आपको ये 1 मिल रहा है तो ये 1 है। अब ये डॉट जो आए हैं, जो मैं कम्प्लीमेंट ले रहा था उसकी वजह से थोड़ी सी इस तरह आ गई, तो अब इसकी जो पहली वैल्यू है वो नोट करें, 0 1 और 1, तो इसमें 2 1 है, 2 1 है, 3 1 है, 1 1 है, जो भी जितने भी हो तो इसकी 1 होगी। अदरवाइज ये जब वही केस में 0 होगी जब इसमें तीनों जो है 0 हो। यहाँ पर तीनों 1 है तो फिर भी 1 आ जाएगी इस तरह। नेक्स्ट बी प्लस सी प्लस एक्सक्लूसिव बी प्लस सी प्लस डी। देखिए बी प्लस सी वाला और बी प्लस सी प्लस डी, इन दोनों के दरमियान ये एक्सक्लूसिव आर है, तो बी प्लस सी, तो अच्छा यहाँ पर बी प्लस सी और एक्सक्लूसिव आर बी प्लस सी प्लस डी, यानी बी कम्प्लीमेंट प्लस सी कम्प्लीमेंट, बी नॉट प्लस सी नॉट, इसमें सी नॉट इस तरह होगी आई थिंक, क्योंकि ये इस तरह है क्वेश्चन में। लास्ट में आप चेक करें, बी नॉट प्लस सी नॉट है, ये मुझसे रह गया था, बी नॉट प्लस सी नॉट। अच्छा, बी कम्प्लीमेंट प्लस सी बी नॉट प्लस सी नॉट, और इसकी जो बी प्लस सी प्लस डी के साथ एक्सक्लूसिव है तो बी नॉट प्लस सी नॉट, और ये बी प्लस सी प्लस डी, ये दोनों है। इसके दरमियान ये वाली साइन है, तो हमने इसकी बात की थी कि इस साइन में जब हम सेम होते हैं तो हम 0 लेंगे, और जब डिफरेंट हो तो हम 1 लेंगे। यहाँ पर अब इन दोनों में ये डिफरेंट है तो 1, ये सेम है तो 0,
अब ये दोनों फिर सेम है तो 0, ये दोनों सेम है तो 0। इस तरह जब सेम हो तो 0 ले ले और जब डिफरेंट हो तो 1 अप टू सो ऑन आखिर तक जाए। नेक्स्ट यहाँ पर a प्लस एक्सक्लूसिव d और a प्लस b की डॉट है या डॉट का डॉट एंड है। तो यहाँ पर a प्लस एक्सक्लूसिव d जो फर्स्ट हमने फाइंड किया हुआ था ये वाला, और इसके बाद जो a प्लस b हमने ये यानी इन दोनों की ये और ये दोनों कॉलम है, इसकी क्या है, इसकी एंड है। एंड में जब दोनों 1 हो तो 1 होगा, अदरवाइज बाकी तमाम 0 होंगे। यहाँ पर देखिए दोनों 0 है तो ये तो 0 होंगे, 0 होगा। अब एक 0 है 1, ये भी 0 होगा, ये दोनों भी 0, ये भी 0 है और ये भी 0 है, ये भी 0 है। अब ये नोट करें ये दोनों 1 है ये वाला। सिर्फ इसी केस में हम जब दोनों बोथ आर 1 तो हम 1 ले सकते हैं, बाकी जो है ना सारे हम 0 लेंगे, सिर्फ ऐसी केस में जब दोनों 1 हो। इसके बाद हम सॉरी ये मैंने गलत जगह पर ली कि ये वाली कॉलम है। अच्छा तो ये a प्लस एक्सक्लूसिव d और a प्लस b इन दोनों की क्या थी, एंड थी। एंड में हम जब दोनों 1 हो तो 1 लेंगे, बाकी सब 0 लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर a प्लस एक्सक्लूसिव d डॉट a प्लस b डॉट देखें a प्लस एक्सक्लूसिव d डॉट a प्लस b, ये तो हमने पॉइंट की ये वाला है। और जब ये दूसरा वाला है यहाँ से लेकर यहाँ तक b नॉट प्लस c नॉट और प्लस एक्सक्लूसिव और b प्लस c प्लस ये वाला कॉलम है। अब इन दोनों कॉलम की दरमियान में क्या है, डॉट है, एंड है। तो एंड में मैंने बता दिया कि जब दोनों बोथ आर 1 तो हम 1 लेंगे, बाकी सारे केसेस में 0 होगा। तो 0 0 इसी तरह आप ये सारे जब दोनों 1 आ जाए तो आप 1 लिखे, बाकी केसेस में 0 छोड़ लें। इसी तरह आप अपनी टेबल्स फिल कर सकते हो। ये थी आपकी असाइनमेंट CS 101 की, और बहुत ही ऐसी और इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट थी, हो सकता है आपकी समझ में आज आई होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्टूडेंट्स अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और मज़ीद इस तरह की वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।